तो दोस्तों आज हो गई है 13 फरवरी 2025 और जो बड़ी खबरें आ रही हैं जानते हैं। पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे सुप्रीम कोर्ट अब ईडी को किसी भी कीमत पर छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। ईडी के अधिकारियों को जेल भेजने की चेतावनी दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बीजेपी सरकार में मचा हड़कंप, विस्तार से इस खबर को जानेंगे। दूसरी बड़ी खबर में बात होगी कर्नाटक से लेकर के महाराष्ट्र, हरियाणा, एमपी तक कांग्रेस में कई राज्यों में बड़े फेरबदल की तैयारी तेज हो गई है। राहुल गांधी एक्शन में नजर आ रहे हैं, बड़े कदम उठाएंगे। इसके साथ ही निकाय चुनाव में भयंकर गड़बड़ी कांग्रेस पार्टी ने उजागर कर दी है। ईवीएम में खराबी को लेकर के यहां पर जानेंगे कि कैसे निकाय चुनाव में यहां पर गड़बड़ी की खबर आ रही है। बात होगी दोस्तों यहां पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है सुनवाई। उससे पहले राजीव कुमार होने जा रहे हैं रिटायर, बढ़ेंगी मुश्किलें के करके चलेंगे। दोस्तों सभी बड़ी खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर राहुल गांधी की लोकप्रियता ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि राहुल गांधी आने वाले वक्त में देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर बताते चलें। जी हां दोस्तों, खबर आ रही है, सर्वे हुआ है लोकसभा में बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी का प्रदर्शन कैसा है। इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। लोगों की यहां पर राय ऐसी है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े। देश का मिजाज राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी को नेता विपक्ष के रूप में 50% अप्रूवल मिल चुका है जनता का, यानी कि 50% जनता राहुल गांधी को नेता विपक्ष के तौर पर सही मानती है। 27% ने कहा खराब। जी हां दोस्तों, लोकसभा में बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी का प्रदर्शन कैसा रहा, सर्वे का यह सवाल था। बहुत अच्छा 24.8%, अच्छा 24.1%। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि 50% जनता राहुल गांधी के समर्थन में एक तरफा खड़ी नजर आ रही है। आप लोग राहुल गांधी के अगर समर्थन में है तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, बताते चले। केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी है दोस्तों नींद। ईडी को लेकर के है पूरा मामला। अगर अफसर ईमानदारी से कार्रवाई नहीं करेंगे तो उन्हें इसकी सजा भुगतनी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की खिंचाई कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जमकर के खिंचाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी को हिरासत में रखे जाने पर आपत्ति जताई। बावजूद इसके कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में यहां पर पीएमएलए के तहत त्रिपाठी के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेने के आदेश को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। दोस्तों बताते चले, जस्टिस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने त्रिपाठी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि पीएमएलए का मकसद यह नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति को जबरन जेल में रखा जाए। ईडी अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। ईडी की अब मनमानी पर रोक लगाने की बहुत जरूरत है। ईडी के जो भी अधिकारी मनमानी करेंगे या ईडी मनमानी करेगी तो उसको इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी किसी भी कीमत पर। यह सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों सख्त लहजे में ईडी को आखिरी चेतावनी दे दी है। इसके बाद में चेतावनी नहीं, कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है, जिसके बाद ईडी की अब यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि हालत खराब सी नजर आ रही है। इन सबके बीच में एक और बड़ी खबर बताते चले। कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तैयारी के मूड में नजर आ रही है। कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज। जल्द ही बड़ा ऐलान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के सोनिया गांधी एक्शन में। हाल ही में चुनावी हार से जूझ रही कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस पर चर्चा के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की बैठक हो चुकी है। जल्द ही कई प्रदेशों के अध्यक्ष और प्रभारी बदले जा सकते हैं। कांग्रेस के नए संगठन में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि प्रियंका गांधी को क्या भूमिका दी जाएगी, वहीं क्या संगठन महासचिव के पद पर कोई बदलाव होगा, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि सूत्रों का मानना है कि इस पद पर बदलाव की पूरी संभावना है। यहां पर दोस्तों केसी वेणुगोपाल की छुट्टी हो सकती है, क्योंकि
वे यहां पर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। लगातार कांग्रेस पार्टी हार रही है। कांग्रेस के संगठन महासचिव यहां पर सचिन पायलट बनाए जा सकते हैं, जिनकी लोकप्रियता जनता के बीच में भी है और चुनाव जितवाने और हरवाने का भी दम रखते हैं दोस्तों सचिन पायलट। उनको कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। इसके साथ ही दोस्तों राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, कुछ ही दिनों के अंदर रिटायर होने जा रहे हैं। इन सबके बीच में खबर आ रही है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा 19 फरवरी को सुनवाई। मोदी सरकार की यहां पर मनमानी लगातार बढ़ती ही जा रही है, लेकिन क्या अब सुप्रीम कोर्ट इस मनमानी पर रोक लगाएगा? 2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को सुनवाई करेगा। पूरे देश की यहां पर जनता की और सभी पार्टियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। सुनवाई को लेकर के मुख्य चुनाव आयुक्त 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बीच कुछ होता है तो अदालत के फैसले के अधीन होगा। दरअसल प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच के सामने केस को उठाया। उन्होंने कहा कि इस केस पर 12 फरवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन वो लिस्ट नहीं हो रहा है। सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करे, क्योंकि सरकार नए सीईसी की नियुक्ति कर सकती है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालत के फैसले के परिणाम अवश्य भावी रूप से आएंगे, भले ही इस बीच कुछ हुआ हो, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। जो कुछ भी होगा कोर्ट के फैसले के अधीन ही होगा। मोदी सरकार अपनी मनमानी नहीं चला पाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है। दोस्तों सीजीआई को कमेटी से बाहर किया गया, निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए। चुनाव आयोग में यहां पर बीजेपी अपने लोगों को लगातार घुसा रही है और वही फिर अधिकारी चुनाव करवाते हैं, जिसके बाद में कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। बीजेपी नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं, विपक्षी नेताओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चुनाव के दौरान देखने को मिलती हैं। दोस्तों इसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट से ही देश की जनता को न्याय की उम्मीद नजर आ रही है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। बड़ी बेईमानी का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को लेकर के अपडेट आ रही है। परिसीमन में गड़बड़ी और ईवीएम में खराबी की वजह से प्रभावित हुआ मतदान। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है, जिसके बाद महापौर और पार्षद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। सभी नगर निकायों में जमकर के वोटिंग हुई है, लेकिन राजधानी रायपुर में इस बार सबसे कम वोटिंग हुई। इस बार रायपुर के मतदाता वोटिंग में कम दिलचस्पी दिखाते हुए नजर आए। रायपुर में हुए कम वोटिंग को लेकर के अब सियासी गलियारों में खलबली मच गई है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष अब ईवीएम में खराबी की वजह बता रहा है। विपक्ष ने कहा है कि परिसीमन में गड़बड़ी और ईवीएम में खराबी की वजह से मतदान प्रभावित हुआ है। इसी वजह से हमने बैलेट पेपर से मतदान करने की मांग की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। दोस्तों ये यहां पर इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार दोस्तों सामने निकल के आए, जो हमने आप तक पहुंचाए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।